नमस्कारः। अहम् अस्मि अनिलः। अद्य पुनः भवतां समक्षम् एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 में अनिवार्य संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक नई आई है, संबोधनी, उसे पढ़ रहे हैं। हमने इसके मंगलाचरण को गायन के रूप में पढ़ा। आज हम इसके प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। तो प्रथमः पाठः अस्ति पंचप्रयागानां महत्त्वम्। 5 प्रयागों का महात्म्य या 5 प्रयागों का महत्व। संक्षिप्त रूप में एक बार आपको थोड़ा सा इसकी जो पाठ परिचय है, जिसे हम भूमिका और प्रस्तावना कहते हैं, उसे बताता हूँ। प्रस्तुत पाठ उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध पंचप्रयागों पर आधारित है। पंचप्रयाग शब्द का उल्लेख उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में 5 पवित्र नदी संगमों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाहर से आए तीर्थयात्री 4 धामों की यात्रा से पूर्व इन नदी संगमों में स्नान पूजा आदि करते हैं। गढ़वाल के निवासी विशेषतः मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, रामनवमी एवं पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए पंचप्रयागों में एकत्रित होते हैं। प्रस्तुत पाठ में इन पंचप्रयागों देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग एवं विष्णुप्रयाग का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो बच्चों, हम पाठ को आरंभ करते हैं। देवप्रयागः। सर्वप्रथमे देवप्रयागस्य विषये वयं पठामः। उत्तराखण्डस्य पंचप्रयागेषु अन्यतमः प्रयागः देवप्रयागः इति नाम्ना प्रसिद्धम्। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से अद्वितीय, अनोखा, अलौकिक प्रयाग देवप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र अलकनंदायाः भागीरथ्याः च परम पावनम संगम स्थलम अस्ति। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का श्रेष्ठ पवित्र संगम स्थल है। धार्मिक दृष्ट्या एतत् स्थानं महत्वपूर्णं तीर्थस्थलं मन्यते। धार्मिक दृष्टि से यह स्थान महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है। मन्यते, माना जाता है। अत्र संगम निकटे श्री रघुनाथस्य प्राचीनम मंदिरम अस्ति। अत्र मने यहाँ, संगम निकटे, संगम के पास, श्री रघुनाथस्य, भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए रघुनाथ कहते हैं, तो श्री रघुनाथ से भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राचीन मंदिर है। मंदिरस्य गर्भगृहे भगवतः श्रीरामस्य विशालं दिव्य विग्रहं चित्ताकर्षणं करोति। कह रहे हैं, मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री रामचंद्र की विशाल प्रतिमा, मूर्तियां, अर्थात चित्ताकर्षणम, चित्त धन आकर्षणम, मन को आकर्षित करती हैं। भक्ताः श्री रघुनाथस्य दर्शनं कृत्वा पुण्यं प्राप्तुं संगम तटे आगत्य स्नानं तर्पणं च कुर्वन्ति। कहते हैं, भक्त लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके पुण्य प्राप्ति के लिए संगम तट पर आकर स्नान और तर्पण करते हैं। अत्र भुवनेश्वरी, बलि, वामन प्रभृतीनां देवानां विग्रहाः सन्ति। यहाँ भुवनेश्वरी, बलि, वामन इत्यादि देवताओं के चित्र हैं या प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कोई अगर वहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इस प्रकार की जानकारी नहीं है। बलि या बाली का मंदिर देवप्रयाग में नहीं है। अगर है तो आप कमेंट करके बताएं। एतत् स्थानं टिहरी जनपदे अस्ति। यह स्थान टिहरी जनपद में है। देवप्रयागस्य माहात्म्य विषये केदारखंडे वर्णितम् अस्ति। देवप्रयाग के महत्व के विषय में केदारखंड में वर्णन है कि देवप्रयाग संज्ञस्य माहात्म्यं शृणु सुब्रते।
देव देवी महाभागे धन्यासि त्वं हि शैलजे परोपकरणे जातं मदीयं मानसं शिवे देवप्रयाग संज्ञस्य देवस्य वरवर्णिनी। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दों का अर्थ एक बार देखेंगे। देवप्रयाग संज्ञस्य, देवप्रयाग संज्ञस्य मतलब नामक, माहात्म्यम मने महात्म्य अर्थात वाक्य महत्व को, शृणु मने सुनो, सुव्रते, सुव्रते का अर्थ है उत्तम व्रतों का पालन करने वाली, मतलब पार्वती। देव देवी महाभागे, यहाँ पर महामागे लिखा है, ये मिसप्रिंट हो सकता है, महाभागे होना चाहिए। तो देव देवी अर्थात देवताओं की भी देवी कौन? महाभागे, पुण्यशालिनी है जो। धन्यासि त्वं हि शैलजी, धन्य हो, त्वं मने तुम, धन्य हो कौन? शैलजी, शैलात जाता यासा शैलजा, तो पार्वती शैलपुत्री कहा जाता है। पर्वत पुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती हैं। परोपकरणे जातम मदीयम मानसम शिवे, अब कह रहे हैं कि परोपकर, मेरा मन, कह रहे हैं हे यहाँ पर पार्वती जी के लिए कह रहे हैं, तो शिवे, शिवे का अर्थ पार्वती संबोधन में होना चाहिए। तो कहते हैं हे पार्वती, मेरा मन तो क्या है? परोपकार में रत है, तल्लीन है। देवप्रयाग संज्ञस्य देवस्य वरवर्णनी, और देवप्रयाग नामक का ये जो देवताओं की भूमि रही है, वरवर्णनी, यहाँ पर वरवर्णनी एक सुंदरता के लिए मुझे लगता है कि वरवर्णनी सुंदर महिला का वर्णन के लिए आया है। तो सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इसके विषय में बता देता हूँ कि इस श्लोक में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा और जिज्ञासा महान है, और यह अपने आप में क्या है? एक पुण्य है, क्योंकि तुमने देवप्रयाग जैसे तीर्थ के महात्म्य को सुनना चाहा है। यह तीर्थ स्थल तो स्वयं देवताओं द्वारा पूजित है, जिसे तुम जानना चाहती हैं। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार से यहाँ पर करेंगे, उसको हम सुनेंगे। हे सुब्रते, देवों की देवी पार्वती, हे पुण्यशालिनी, हे शैलपुत्री, देवप्रयाग तीर्थ का महात्म्य सुनो। तुम धन्य हो जो इसे जानना चाहती हो। मेरा मन परोपकार में रत है। भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरा मन परोपकार में रत है, तल्लीन है, इसलिए मैं तुम्हें इस देव स्थल देवप्रयाग की कथा सुनाता हूँ। इस देवप्रयाग के अर्थात आपकी श्रद्धा को देख करके, आपकी जिज्ञासा को देख करके ही, वैसे तो मैं परोपकार में रत हूँ, फिर भी मैं अर्थात आपको यहाँ के देवप्रयाग के महात्म्य को सुनाता हूँ। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हम करेंगे। आगे देखेंगे रुद्रप्रयागः। उत्तराखण्डस्य पंचप्रयागेषु रुद्रप्रयागः, रुद्रप्रयाग नामको प्रयागः अतीव प्रसिद्धम् अस्ति। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में रुद्रप्रयाग नामक जो प्रयाग है वह अत्यधिक प्रसिद्ध है। प्रयागस्य अस्य, प्रयागस्य अस्य, इस प्रयाग का ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं पौराणिकंच महत्वं वर्तते। इस प्रयाग का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है। रुद्रप्रयागः अलकनंदा मंदाकिन्योः संगमे स्थितो अस्ति। रुद्रप्रयाग में कौन सा संगम है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। तो कह रहे हैं कि रुद्रप्रयागः अलकनंदा मंदाकिन्योः संगमे स्थितो अस्ति, कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखलानां मध्ये अवस्थितं नगरमिदं रात्रो अतीव प्रतिभाति। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य अर्थात बीच में अवस्थितम स्थित नगरमिदं, यह नगर रात्रो अतीव प्रतिभाति, रात को अत्यधिक सुंदर ही दिखाई देता है। भगवतः शिवस्य नैकानां लीलानां उल्लेखः प्राप्यते। भगवान शिव की यहाँ अनेक लीलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। यद एकदा देवर्षि नारद मुनिः अस्मिन् पुण्य स्थाने तपः आचरत, कि
एक बार देवर्षि नारद मुनि ने इस पुण्य स्थान में तप किया। देवर्षेः तपसा प्रसन्नो भूत्वा देवादिदेवः रुद्ररूपेण प्रकटितः। तथा च देवर्षि नारदाय महती इति नाम्नी वीणाम अददात। यहाँ पर वीणाम होना चाहिए, वीणम लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि देवर्षि अर्थात देवऋषि जो नारद हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं अर्थात देवों के भी देव रुद्र रूप में प्रकटित हुए और उन्होंने देवर्षि नारद को महती नाम की वीणा प्रदान किया दी। तस्मै संगीत शास्त्र विषयकम ज्ञानंच प्रदत्तवान, और भी उन्हें संगीत शास्त्र का ज्ञान भी दिया। रुद्रप्रयागम परितः अनेकानि पर्यटन स्थलानि तीर्थ स्थलानि च सन्ति। रुद्रप्रयागम परितः, रुद्रप्रयाग के चारों ओर, परितः माने चारों ओर, रुद्रप्रयाग के चारों ओर अनेक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल हैं। एतेषु चोपता देवरिया तालम, कालीमठम, वासुकी तालम, तुंगनाथः, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेवः, मध्यमहेश्वरः, कार्तिक स्वामी, त्रियुगी नारायणम इत्यादीनि रमणीयानि मनोहराणि च स्थलानि सन्ति। इनमें चोपता, देवरिया ताल, कालीमठ, वासुकी ताल, तुंगनाथ, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेव, मध्य महेश्वर, कार्तिक स्वामी और त्रियुगी नारायण इत्यादि सुंदर मन को हरने वाले स्थान हैं। केदारखंडे रुद्रप्रयागस्य माहात्म्य संदर्भे वर्णितम अस्ति। केदारखंड में रुद्रप्रयाग की महिमा या वहाँ के महत्व के बारे में वर्णन है। ये सभी जो श्लोक आ रहे हैं केदारखंड के हैं। रुद्रप्रयागे तन्वंगी सर्वतीर्थोत्तमे शुभे, यत्र नागाश्वशेषाद्यास् तपश्चक्रुर्महात्मनः, प्रायुर्विभूषणत्वन्ते ममा देवस्य सुन्दरी, अद्यापि तत्र रंभोरु नागानामालया शुभाः। इस श्लोक में कुछ मिसप्रिंट है, सर्वप्रथम मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, क्योंकि केदारखंड में जैसा लिखा है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा परिवर्तन है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं दूसरे मोबाइल से आपको दिखाता हूँ उसकी फ़ोटो। मैंने अपने किसी मित्र से इसकी फ़ोटो मंगाई थी केदारखंड की। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो श्लोक है उस श्लोक में यहाँ पर अंतर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। श्लोक संख्या जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 और 6, पांचवा तो शुद्ध है लेकिन छठे में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रायुर्विभूषणत्वम और नीचे यहाँ लिखा है विभूषण त्वन्ते। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है ममा देवस्य सुंदरी, और यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है कि मम ही देवस्य सुंदरी। ये आप देख रहे हैं, एक बार आप गौर करेंगे श्लोक संख्या 6 पर सबसे ऊपर है, उसको आप देखिए। तो इन दोनों में आप एक बार देखेंगे तो ये श्लोक थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो रहा है, इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो सकता है अगर ये संशोधित नहीं होता है तो शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। रुद्रप्रयाग में तन्वंगी मने सुंदरी होता है। सर्व तीर्थ उत्तमे, तीर्थ धन उत्तमे शुभे, सभी तीर्थों में उत्तम है और शुभे मने पवित्र है। यत्र नागा अश्व, यत्र जहाँ मने नाग, अश्व और शेष नाग आदि, शेषाद्या, तपह मने तपह, चक्रुह मने किया, महात्मना, जहाँ पर नागों ने, अश्वों ने और शेषनाग आदि तथा महान आत्माओं ने क्या किया, तप किया। फिर विभूषणत्वम, अब इसका अर्थ हम यहाँ पर ऐसे देख लेंगे, यहाँ त्वन्ते लिखा है तो इसी को देख लेंगे, त्वम होना चाहिए यहाँ पर। ममा देवस्य सुंदरी, प्रायु मने दीर्घायु होता है, विभूषणत्वम अर्थात तुम्हारे आभूषण के लिए,
अद्यापि तत्र रंभोरु, आगे देखेंगे तो आज भी तत्र रंभोरु। अब रंभोरु क्या है? रंभा, यह है रंभा, हमने नाम सुना होगा, स्वर्ग की अप्सराओं में रंभा का नाम सुनाई देता है। तो उरु, उरु माने जांग, तो रंभा के जैसे अर्थात सुंदर जांगों वाली। और नागानाम आलयः, नागानाम धन आलयाः, नागानाम मने नागों के, और आलया मने निवास स्थान, शुभा मने शुभ हैं। तो एक बार मैं आपको सर्वप्रथम इसके विषय में बता देता हूं, इस श्लोक के विषय में, कि ये जो श्लोक रुद्रप्रयाग की महिमा को बताता है, यह श्लोक रुद्रप्रयाग की एक महिमा का वर्णन कर रहा है। इस स्तुति में रुद्रप्रयाग में तप करने वाले जो दिव्य प्राणी हैं, जैसे नाग, अश्व, शेषनाग आदि की प्रशंसा की गई है। यह पवित्र दिव्य शक्तियों का निवास स्थान रहा है और आज भी है। तो अर्थ हम इसके, मैं इसको आपका इस प्रकार से दो अर्थ इसके बताता हूं। पहले अर्थ को आप देखेंगे, हे सुंदर अंगों वाली, अर्थात हे सुंदरी, रुद्रप्रयाग एक बहुत ही पवित्र और सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जहां पर नाग, अश्व और शेषनाग जैसे महान आत्माओं ने तपस्या की। वहाँ रुद्रप्रयाग में आज भी नागों के पवित्र निवास स्थल हैं, जो रंभा के समान जांघों वाली सुंदर नाग कन्याओं से युक्त हैं। उनके जीवन का अंत मेरा ही देव स्वरूप है और वही तुम्हारा आभूषण है। अब मैं अगर आपको उसके अनुसार, जो मैंने आपको श्लोक दिखाया उसके अनुसार अर्थ करता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि केदारखंड में इसका किस प्रकार से अर्थ हो रहा है, कि हे सुंदरी, शुभ को देने वाला सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ रुद्रप्रयाग तीर्थ है। यहाँ महात्मा, अश्व, शेषनाग आदि नागों ने भी तपस्या की थी। दूसरे में अगर देखेंगे, दूसरा ये श्लोक अलग अलग हैं इसमें, हे सुंदरी, उन्होंने मुझ महादेव का विभूषण होने का वर पाया था। हे रंभोरु, आज भी वहाँ नागों के शुभ घर हैं। ऐसा भी इसका अर्थ आप कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं अर्थ में ज़्यादा, इतना आप थोड़ा सा अंतर हो रहा है उसके अनुसार पंक्ति के यहाँ पर बदल जाने से थोड़ा सा अर्थ में, लेकिन आप इसको ऐसे ही कीजिएगा। अर्थ मैंने आपको दूसरा अर्थ भी बताया, पहला अर्थ, दोनों अर्थ बताए हैं। आगे हम कर्णप्रयाग के विषय में पढ़ेंगे। अस्मिन् स्थाने दानवीर कर्णेन सूर्यस्य प्रसन्नार्थम यज्ञम संपादितम। अस्मिन् स्थाने, इस स्थान में, दानवीर कर्णेन, दानी जो कर्ण था, सूर्यस्य प्रसन्नार्थम, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञम संपादितम, यज्ञ किया। इस स्थान में दानवीर कर्ण ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ प्रभावात् सूर्यदेवः प्रसन्नो भूत्वा तस्मै अवेद्यम कवचम अक्षयम तूणीरम च दत्तवान। कह रहे हैं यहाँ पर कि यज्ञ के प्रभाव से सूर्यदेव क्या हुए, प्रसन्न होकर, यज्ञ के प्रभाव से सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें, किन्हें, कर्ण को, अवेद्यम, जिसे भेदा न जा सके, ऐसा कवच दिया, और अक्षयम तूणीरम च दत्तवान, अक्षय, नष्ट न होने वाला, तूणीरम अर्थात हम यहाँ पर तरकस जिसे कहते हैं, तरकस के लिए आया है, बाणों को रखने वाला तरकस, उसका पूरा ही है वो, तरकस प्रदान किया। अत्र अलकनंदा पिंडर नद्योः संगमः अस्ति। अत्र मने यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। कर्णप्रयागस्य संगम तटे कर्णशिला सूर्यकुंडम कर्णेश्वर महादेव मंदिरम च आराध्यानि स्थलानि सन्ति। कह रहे हैं कर्णप्रयाग के संगम पर कर्णशिला, सूर्यकुंड, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर कहेंगे, और कर्णेश्वर महादेव मंदिर आराध्य स्थल हैं। अत्रैव भगवत्याः उमादेव्याः प्राचीन मंदिरम अपि अस्ति। यहीं पर भगवती उमा का प्राचीन मंदिर भी है। पर्यटनस्य दृष्ट्या वेदनी बुग्यालम रूपकुंडम भैंकतालम ब्रह्मतालम चैत्यादीनि स्थानानि
अत्यंतम रमणीयानि विलसन्ति। कह रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से बेदनी बुग्याल, रूपकुंड, भैंकताल, ब्रह्मताल इत्यादि स्थल अत्यंत सुंदर हैं। केदारखंडे कर्णप्रयागस्य वर्णनम प्राप्यते। केदारखंड में कर्णप्रयाग का वर्णन पाया जाता है। कर्णयज्ञे समायाताः सतसो वरवर्णिनी सूर्यम् आराधयामास यज्वा यज्ञेश भूमियः ततः कतिपयाहैस्तु वरं प्रादान् महात्मने कवचं च तथा वेद्यं तूणीरं च तथा क्षयम्। अब इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं मिसप्रिंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए को कहीं पर मिसप्रिंट तो हो ही रहा है, इसमें ये शब्द भी कहीं पर जुड़ नहीं रहे हैं, फिर भी मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। तो कर्ण यज्ञ, कर्ण ने जब यज्ञ किया, समायाता बहुत सारे समायाता माने आए, शतसो सैकड़ों वर वर्णनी हे सुंदरी, जब कर्ण ने यज्ञ किया तो सैकड़ों लोग आए। सूर्यम आराधयामास, सूर्य की आराधना की। यज्वा, यज्वा माने यजमान बन के, और यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ में सभूमिया, उस भूमि पर कहते हैं। ततः कतिपया हैस्तु, अगर इसका संधि विच्छेद करें इसके बाद कतिपय अहै, कतिपय माने कुछ, अहै का अर्थ होता है दिन। तू, अहै तू, कुछ दिनों के बाद, वरम प्रादात अर्थात वरदान दिया, महात्मने किसको दिया, अर्थात कर्ण को वरदान दिया। किसने, सूर्य ने, प्रसन्न होकर। कवचम च तथा भेयम, भेयम लिखा, वेद्यम लिखना चाहिए कि अभेद्य अर्थात जिसको भेदा न जा सके ऐसा कवच, और तूणीरम तक हमने अभी तर्कस देखा था, अक्षयम जो नष्ट न हो सके। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार से थोड़ा सा हम पहले ही जान लेंगे कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का क्या है, संगम है। सबसे पहले हमें थोड़ा वहां की जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ दानी जो कर्ण ने, यहाँ जो दानी कर्ण है उसकी तपस्थली रही है। यहीं कर्ण ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, यज्ञ का आयोजन किया, और उनकी तपस्या, किनकी, कर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर के सूर्य ने उन्हें वरदान के रूप में कवच दिए और तर्कस दिया। तो यहां पर अर्थ हम इस प्रकार से करेंगे इस श्लोक का कि जब कर्ण ने स्वयं यजमान के रूप में कर्णप्रयाग की भूमि में भगवान सूर्य को या भगवान सूर्य की आराधना स्वरूप यज्ञ का आयोजन किया, तो उस कर्ण यज्ञ में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं कि जब कर्ण ने स्वयं यजमान के रूप में कर्णप्रयाग की भूमि में भगवान सूर्य की आराधना के स्वरूप एक यज्ञ का आयोजन किया, तो उस कर्ण यज्ञ में सैकड़ों लोग क्या हुए, सम्मिलित हुए। और कर्ण की इस भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ ही दिनों में सूर्य देव ने कर्ण को अमूल्य वरदान के रूप में अभेद्य अर्थात जिसे भेदा न जा सके कवच, बाणों से भरा हुआ अक्षय तर्कस प्रदान किया। ये इसका अर्थ है। इस प्रकार से आप इसका अर्थ करेंगे। अग्रे अस्ति नंदप्रयागः। चमोली जनपदे अलकनंदा नंदाकिनी नद्यो यत्र मिलतः तच्च पुण्य स्थानम नंदप्रयागः समुच्यते। कह रहे हैं कि चमोली जनपद में अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का जहाँ मिलन होता है, उस पवित्र स्थल को नंदप्रयाग के नाम से पुकारा जाता है या उसे नंदप्रयाग कहा जाता है। नंदा पर्वतस्य त्रिशूल पर्वतात्, नंदा पर्वतस्य, नंदा पर्वत के त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नद्याः उत्पत्ति अभवत्।
नंदाकिनी कहाँ से? नंदा पर्वत, नंदा पर्वत के त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नदी की उत्पत्ति हुई। कुलपतेः कर्ण्वऋषेः नंदप्रयागे ग्रीष्मकालीनः आश्रमः आसीत्। कुलपति कर्ण ऋषि का कहते हैं नंद प्रयाग में क्या थी? ग्रीष्मकालीन आश्रम था। हम ग्रीष्मकालीन तो जानते हैं। नंद प्रयागे सद्गुणी सत्यवादी महाराजा नंदः विशालम यज्ञम कृतवान। कह रहे हैं नंद प्रयाग में सद्गुणों से भरे हुए और सत्यवादी महाराजा नंद ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। नंदस्य भक्ति कारणात् स्वयं ब्रह्मादयः देवा आगत्य स्वीय भागम गृहीतवन्तः। कह रहे हैं कि नंद की अर्थात भक्ति के कारण स्वयं ही ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने आकर के स्वयं यहाँ भाग ग्रहण किया। अत्र चंडिका देवी मंदिरम, यहाँ चंडिका देवी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिरम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोपाल मंदिरम च, और गोपाल मंदिर इत्यादीनि मंदिराणि सन्ति। यहाँ चंडिका देवी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोपाल मंदिर इत्यादि मंदिर हैं। केदार खंडे उल्लिखितम अस्ति। केदार खंड में नंद प्रयाग के विषय में इस प्रकार लिखा गया है कि नंदो नाम महाराजो धर्मात्मा सत्य संयमः यज्ञं चकार विधिवत् वहन्नं भूरि दक्षिणं तत्र ब्रह्मादयो देवा भागं स्वं स्वं पुरा ददुः मूर्तिमंतो महात्मानो भक्त्या तस्य महीपते। इस श्लोक में भी बहुत सारी अशुद्धियाँ केदारखंड के अनुसार दिख रही है, क्योंकि इसमें एक तो यहाँ विसर्ग लगे थे महीपते में, तो ये विसर्ग मैंने यहाँ काटे हैं। दूसरा यहाँ मैं आपको इसका जो मैंने इसका केदारखंड की मूल कॉपी की फोटो ली है उसको दिखाता हूँ। इस श्लोक की दूसरी लाइन को अगर आप देखेंगे और श्लोक संख्या यदि द्वितीय को मिलाएंगे तो यज्ञम चकार विधिवत बहुवन्नम भूरि दक्षिणम, और यहाँ पर जो लिखा है वह अशुद्ध लिखा है। तो और इसकी जो पहली लाइन आप देखेंगे तो श्लोक संख्या आप उसके लिए यहाँ पर 2 देखेंगे। श्लोक संख्या 2 दिख रही है आपको स्क्रीन में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है सत्य संयमः। यहाँ सत्य संयमः लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सत्य संग्रह। दूसरे श्लोक के अंतिम शब्द को देखेंगे तो ये मिसप्रिंट हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम इसका अर्थ करते हैं। सर्वप्रथम ये जानेंगे हम कि नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है। और नंदाकिनी नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो हमने अभी पाठ में पढ़ा। नंदा पर्वत के त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो अब आगे देखेंगे, यहाँ पर इसका अर्थ देखेंगे कि नंद नाम का जो राजा था परम धर्मात्मा तथा सत्य प्रतिज्ञ था। उन्होंने बहुत अन्न और दक्षिणा से युक्त यज्ञ का विधिवत मतलब शास्त्रानुसार अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने अपने अपने भविष्य का भाग अर्थात आहुति देने के लिए विधि पूर्वक स्वीकार किया। वे सभी महान आत्माएं अर्थात देवता मूर्तिमान होकर राजा नंद की भक्ति से प्रसन्न हुए। यह अर्थ इसका है कि यहाँ पर क्या हुआ, नंद नाम का जो राजा था वह परम धर्मात्मा था, सत्यवादी था। अगर यहाँ संयम आप कहेंगे तो संयम मतलब अपनी इंद्रियों पर बस रखने वाला, ये अर्थ आएगा फिर उस समय, अगर आप इसी को लेते हैं तो। और अगर आप मूल का लेते हैं तो फिर उसके अनुसार अर्थ आ रहा है। आगे हम इतना हमने देखा। विष्णु प्रयाग, अंतिम जो यहाँ पर हम प्रयाग पढ़ रहे हैं, विष्णु प्रयागः अस्मिन् स्थाने विष्णोः विशाल यज्ञस्य विष्णु गंगायाः कारणच्च अस्य स्थानस्य नाम विष्णु प्रयागः इति अभवत्।
तो कहते हैं इस स्थान में विष्णु के विशाल यज्ञ करने के कारण और विष्णु गंगा के कारण इस स्थान का नाम विष्णु प्रयाग पड़ा। अत्र अलकनंदायाः विष्णु गंगायाः संगम स्थलम विद्यते। यहाँ अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम स्थल है। विष्णु गंगा का जो दूसरा नाम है आगे हम देखेंगे धौली गंगा है। तो विष्णु गंगायाः अपरम नाम धौली गंगा अपि अस्ति। विष्णु गंगा का दूसरा नाम धौली गंगा भी है। विष्णु प्रयागः बद्री द्वारम अपि कथ्यते। विष्णु प्रयाग को बद्री का द्वार अर्थात बद्री का द्वार भी कहा जाता है। अत्र भगवतः श्री विष्णोः कृष्णशिलायाः दिव्यमूर्तिः शोभते। यहाँ भगवान विष्णु की कृष्णशिला की दिव्य मूर्ति सुशोभित हो रही है। स्कंद पुराणानुसारम विष्णु प्रयाग प्रसंगे ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश ऋषि सूर्य दुर्गा प्रह्लाद धनदा भृंगी इत्यादीनि 10 कुंडानां वर्णनम प्राप्यते। कह रहे हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार विष्णु प्रयाग के प्रसंग में ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश ऋषि सूर्य दुर्गा प्रह्लाद धनदा भृंगी इत्यादि 10 कुंडों का वर्णन प्राप्त होता है। 10 कुंड हैं वहाँ। अत्रत्यम वातावरणम अतीव सुंदरम। यहाँ का वातावरण क्या है? अत्यधिक सुंदर है। पर्वत श्रृंखला भी परिपूर्णम चास्ति। और पर्वत श्रृंखलाओं से भी ढका हुआ है, परिपूर्ण है। शीतकाले पर्वत शिखरेषु हिमस्य धवल कीर्ति सर्वान् अत्र भक्ताः अस्य अलौकिकम। अब यहाँ पर तो शीतकाले पर्वत शिखरेषु हिमस्य धवल कीर्ति सर्वान् अर्थात शीतकाल में पर्वत शिखरों पर हिमस्य हिम अर्थात बर्फ की धवल कीर्ति छा जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिसप्रिंट यहाँ पर भी होगा। अत्र भक्ताः अस्य अलौकिकम आनंदम प्राप्य जीवनम धन्यम कुर्वन्ति। यहाँ भक्त लोग अलौकिक आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करते हैं या धन्य मानते हैं। विष्णु प्रयागः चमोली जनपदे विद्यते। विष्णु प्रयाग चमोली जनपद में है। तम निकषा ज्योतिर्मठ नामकम नगरम अस्ति। तम निकषा उसके पास ज्योतिर्मठ जोशी मठ नाम का नगर है। केदारखंडे विष्णु प्रयागस्य वर्णनम इत्थम अस्ति। केदारखंड में विष्णु प्रयाग का वर्णन इस प्रकार है। विष्णु प्रयागे स्नात्वा विष्णुलोके महीयते यत्र ब्रह्मादयो देवा पराम सिद्धिम अवाप्नुयुः। विष्णु प्रयाग में स्नान करके विष्णु प्रयाग स्नात्वा अर्थात विष्णु प्रयाग में स्नान करके विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु लोके महीयते अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यत्र ब्रह्मादयो देवा जहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं ने पराम सिद्धिम अवाप्नुयुः अर्थात जहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं ने परम सिद्धि का लाभ प्राप्त किया था। तो अर्थ इस प्रकार से आप कर लेंगे इसका कि विष्णु प्रयाग में स्नान करके विष्णु लोक की प्राप्ति होती है जहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं ने परम सिद्धि का लाभ प्राप्त किया था। तो आशा करता हूँ छात्रों कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नया इसमें क्या हो सकता है उसके लिए कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मिलता हूं। तावत शुभ मंगलम अस्तु। धन्यवाद।